नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सुनेंगे कि एनाल फिस्टुला का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स आज का हमारा टॉपिक है एनाल फिस्टुला। एक व्यक्ति ने भी कमेंट में पूछा था मुझसे कि फिस्टुला होता क्या है, तो मुझे लगा ये सारे लोगों के पास इस वीडियो के माध्यम से इस फिस्टुला के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि यह मेल में अर्थात पुरुषों में होने वाला एक संक्रमण है। संक्रमण इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह जो होता है टिश्यू जो होता है जिसे हम लोग ऊतक बोलते हैं हिंदी में, जब उसमें संक्रमण बहुत लंबे समय तक हो जाता है तो एक प्रकार का घाव हो जाता है आपका एनस मतलब गुदा द्वार में, उसे ही हम लोग फिस्टुला बोलते हैं। जब एनस में आपका हो जाता है यह फिस्टुला तो इसे हम लोग एनाल फिस्टुला बोलते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि यह होता क्यों है। लंबे समय तक हो रहने वाले संक्रमण से, संक्रमण कहने का मतलब है किसी भी प्रकार के बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो आपके शरीर में किसी भी प्रकार से डैमेज कर देते हैं और कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आपको बुखार हो जाता है तो यह वायरल फ्लू हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं से पैथोजन जो बाहर होते हैं वो आपके शरीर में एंटर करके आपके पूरे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, जिस वजह से आपका शरीर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और रिएक्ट कर जाता है, जिसके रिज़ल्ट होता है कि हमें क्या होता है सर्दी खांसी और बुखार हो जाता है। तो यह वायरस के थ्रू हो जाता है, इसलिए हम लोग वायरल फ्लू बोलते हैं इसे। अब फिस्टुला जो होता है मैक्सिमम जो केस में देखा जाता है तो संक्रमण से ही होता है और यह पुरुषों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और एनाल फिस्टुला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यह होता क्यों है, कैसे होता है, यह देखिए यहाँ पे मैंने एक एनाल का डायग्राम बनाया है, यानी कि मल द्वार का डायग्राम है, चित्र है, जिसमें आपको बेहतरीन रूप से मैं दिखाऊंगी कि एनाल फिस्टुला कैसे होता है। ये देखिए, अब सब देख ही रहे हैं यहाँ कि ये हमारा क्या है, एनस है, यानी कि क्या है, गुदा द्वार है या फिर मल द्वार बोल सकते हैं। यह है हमारा, ये बड़ी आंत के पास जब हमारा यहाँ रेक्टम होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, मल इकट्ठा होता है और मल इकट्ठा होकर के आपका किस मल द्वार के पास इकट्ठा होकर के रहता है। जब उसको बाहर निकलना रहता है तो फिर प्रेशर जनरेट होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, ये सब जो है आपका ब्लड वेसल्स है। संक्रमण जब होता है तो ये आसपास के टिश्यू, ये देखिए ये आपका पूरा थाई वाला रीजन है। पीछे से मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है जैसे कि आपका एनस का पूरा गोल वाला भाग दिख रहा है, आप ऐसा एज्यूम कीजिएगा। ओके, और यहाँ पे एक देख सकते हैं संक्रमण के बाद ये जो आपका पतली सी नली जा रही है इसे हम लोग फिस्टुला ट्रैक बोलते हैं। अर्थात जब लंबे समय तक आपके पीछे मल गुदा द्वार वाले भाग के पास संक्रमण हो जाता है, संक्रमण कहने का मतलब है कि कोई भी फोड़ा फुंसी अगर आपको वहाँ पे हो जा रहा है और बहुत अधिक दिनों तक रहता है तो वह इंटरनली डेवलप कर जाता है, यानी कि आंतरिक रूप से वह डेवलप करके अपना रास्ता बना लेता है आपके एनस वाले भाग से और बाहर आपको वही डिस्चार्ज के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पस बोलते हैं, मवाद बोलते हैं, या फिर आप जो भी उसको कह लीजिए। येलो जो फ्लूइड बाहर निकलता है जिसे हम लोग बोल देते हैं सिंपल भाषा में कि हमें घाव हो गया हुआ है, तो यह घाव नहीं होता है, यह आपका फिस्टुला होता है, यानी कि एनाल के पास होने वाला संक्रमण जो घाव का रूप ले लेता है उसे ही हम लोग एनाल फिस्टुला बोलते हैं। और ये जो होता है कभी कभी एनस के पूरा मुंह पे हो जाएगा या फिर उसके साइड साइड में दूर दूर तक फैलते हुए आपके पूरा रीजन तक में फैल सकता है। ये आपका पूरा सेल्स है, ये मैंने सेल्स का डायग्राम बनाया है, क्योंकि यह जो होता है अपना रास्ता बना करके सेल्स के बीच से और एक जगह मवाद पूरा इकट्ठा हो जाता है, घाव जैसा हो जाता है और फिर ये बाहर की तरफ डिस्चार्ज होने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिस्चार्ज बोलते हैं। और इस फिस्टुला का हम नाम दे देते हैं पेरी एनाल एब्सेस या फिर पेरी एनाल फिस्टुला बोलते हैं। आ गई बात आपको समझ में कि इसके पीछे का मेन वजह क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब सवाल उत्पन्न यह होता है कि इसके कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो कारण तो मैंने बता दिया कि इसके पीछे का वजह क्या होता है, संक्रमण होता है, लेकिन इसका सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होता है। तो ये देखिए, सबसे पहला तो एनाल पेन होगा। पीछे में जब भी आप बैठेंगे तो बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी और हमेशा आपको टच करेंगे तो फोड़ा फोड़ा जैसा वहाँ पे दिखेगा, कभी फुंसी जैसा दिखेगा, कभी बड़ा हो जाएगा वो फुंसी और हमेशा आपको वहाँ पे क्या होगा, दर्द महसूस होता रहेगा। तो ये आपका पहला सिम्टम है कि आपका एनाल के पास क्या होगा, दर्द रहेगा।
नेक्स्ट है आपका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है ईचिंग होना, रेडनेस आना। जब भी संक्रमण होती है तो फिर उसका एक ही उसका लक्षण देखने को मिलता है कि खुजली होता है, और खुजली हो करके क्या होगा, लाल लाल हो जाएगा। लाल लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वहाँ के सेल को रब कर देते हैं। रब करने से आपका ब्लड वेसल्स जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ब्लड का फ्लो और बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे उस क्षेत्र में, जिस वजह से आपको रेडनेस देखने को मिलता है। और जब बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो होने लगता है तो उसी फ्लो के साथ आपका संक्रमण को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, मान लीजिए स्मॉल ऑर्गेनिज्म, पैथोजन जो वहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो क्या होता है उसी ब्लड फ्लो के माध्यम से और दूसरा जगह पे फ्लो करके दूसरी जगह संक्रमण कर देता है। इसलिए बोला जाता है कभी भी घाव हो तो उसको नोचे ना, वहाँ पे खुजली ना करे, नहीं तो वो संक्रमण ब्लड के माध्यम से होते हुए और जगहों पर भी फैल जाएगा। आगे बात आपको समझ में, तो ये आपका दूसरा लक्षण था। तीसरा है आपका रेक्टल ब्लीडिंग। रेक्टल ब्लीडिंग का मतलब हो गया आपका एनाल से कभी कभी इंटरनली ब्लीडिंग होने लगेगा, तो फिर आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा कि ये पाइल्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या फिर मुझे घाव हो गया है या फिर क्या हो गया है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब इरेगुलर कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो उसका एक रिज़ल्ट आ जाता है कि हमें पाइल्स हो जाता है, और पाइल्स जब बहुत ज़्यादा हार्ड मात्रा में हो जाता है तो फिर आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यह भी आपका सिम्टम्स देखने को मिलता है कि क्या आता है, एनाल से यानी कि गुदा मल द्वार से हमें क्या आता है, ब्लीडिंग होता है। आ गई बात आपको समझ में। नेक्स्ट है पेन व्हेन यू पी। मतलब जब आप पेशाब करेंगे, यूरिन को त्यागेंगे, तो फिर आपको उस पेशाब करते समय दर्द महसूस होगा, और बैठिएगा तो महसूस होगा ही। हमेशा लगेगा कि आपका इंटरनली जो एरिया है वो डिफेक्टिव है और आपको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ फील हो रहा है, या फिर बहुत टाइट कपड़ा पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनेंगे तो फिर आपका पीछे बैक में जो प्रॉब्लम है, जो फुंसी है, वो सब टच में आएंगे और प्रेस होंगे तो आपको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स फील होने लगेगा। आगे बात आपको समझ में। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी होल्डिंग योर पूप इन। कहने का मतलब है जब आप मल त्याग करने से पहले कुछ टाइम तक आपका मल यहाँ पे मल द्वार के पास आकर के इकट्ठा होता है और प्रेशर जनरेट होता है, तब जा कर के उस मल को हम लोग बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर इकट्ठा होगा तो फिर आपको दर्द होगा, बिल्कुल दर्द होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण है और आपका इस सेल्स के माध्यम से जो फिस्टूला बन चुका है आपका, तो फिर बहुत देर तक अगर आप वहाँ पे मल को जमा करके रखते हैं तो वो प्रेशर जनरेट करेगा और आपके सेल्स पर क्या होता है, उस दीवार पर प्रेशर जनरेट करके उस फिस्टूला को बहुत ज़्यादा कठिनाई में डालता है, प्रेस करने लगता है, जिस वजह से वो आपका घाव क्या होता है,